सर जी पढ़ाएंगे ना? पढ़ा रहे हैं। अच्छा, उनका पढ़ा नहीं समझ तो हमारा पढ़ा समझ लेगा तुम। चलो पहले देख लो ध्यान से। हो गया। ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन के लिए। देखिए डायोड भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो पीएन संधि डायोड है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और ट्रांजिस्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों को डायोड अच्छे से समझ में आया होगा उनके लिए ट्रांजिस्टर बहुत आसान हो जाएगा। और जो लोग डायोड अच्छे से नहीं समझे होंगे तो एक बार डायोड को रिवाइज कर लेंगे तब ट्रांजिस्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ट्रांजिस्टर की अगर हम खोज देखें, इसका आविष्कार, खोज नहीं कहेंगे, इसका आविष्कार सन 1948 में ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे बर्डिन, सोकले और बेरिन। 3 वैज्ञानिक थे, बर्डिन, सोकले और बेरिन। इन्होंने सन 1948 में इसका आविष्कार किया। ठीक है। और इस आविष्कार के लिए सन 1956 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ट्रांजिस्टर देखिए वास्तव में क्या है। तो ट्रांजिस्टर जो है ना अर्धचालकों से बनी एक युक्ति है। ट्रांजिस्टर किससे बनता है? अर्धचालक। ट्रांजिस्टर बनता है किससे? अर्धचालक से। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, TYPE। तो 2 तरह के अर्धचालक होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। जैसा कि हम लोग पीएन संधि पढ़े थे तो पीएन संधि कैसे बना था? पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक में जोड़ करके पीएन संधि बनाया गया था। ठीक उसी प्रकार ट्रांजिस्टर भी इन्हीं अर्धचालकों को जोड़ के बनाया जाता है, पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों को मिला करके क्या करते हैं? ट्रांजिस्टर बनाते हैं। अब सोचिए कि ट्रांजिस्टर एक ऐसा उपकरण है जो वर्तमान समय में जितने भी इलेक्ट्रिक सामान बनेंगे सब में मिलेगा। वर्तमान समय में जितने इलेक्ट्रिक सामान बन रहे हैं सब में ट्रांजिस्टर मिलेगा। इसका काम क्या है? ट्रांजिस्टर के अगर काम को देखें तो इसके नाम के आधार पर इसका काम है। नाम के आधार पर काम है। इंग्लिश वाले नाम को 2 भाग में कर देते हैं। ट्रांसफर, ट्रांसफर की स्पेलिंग FOR, FER। अब इतना मत भूलिया दो, अब इतना मत भूलिया कि ट्रांसफर और इसका होता है रजिस्टर। रजिस्टर ER होता है ना, OR। प्रतिरोध, प्रतिरोध इसका मतलब होता है स्थानांतरण। एक ही बात है। रजिस्टर भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, दोनों ठीक है। माने में SISTOR लगा है ना, इसी को हम 2 भाग में बांटे हैं। ट्रांस से ट्रांसफर और जो ट्रांजिस्टर है ना, तो इस रजिस्टर का क्या है? रजिस्टर कहां से ले गया है? रजिस्टर से लिया गया है। रजिस्टर का मतलब होता है प्रतिरोध। बड़ी सिंपल। रजिस्टर मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण, मतलब एक ऐसी युक्ति जो प्रतिरोध का क्या कर दे? स्थानांतरण कर दे। ऐसी युक्ति जो प्रतिरोध का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर बोलते हैं। अभी प्रतिरोध का स्थानांतरण कैसे करेगा? हम लोग तो यही सुने हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, धारा का स्थानांतरण होता है। प्रतिरोध का स्थानांतरण कैसे होगा? तो प्रतिरोध का वास्तव में स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मान चालक है, एक इधर कोई चालक है, तो इसका प्रतिरोध मान लीजिए कि अधिक है। मान के चलते हैं इसका प्रतिरोध क्या है? अधिक है, और इसका प्रतिरोध कम है। कुछ इसमें ऐसा किया जाए कि जो अधिक प्रतिरोध है वो कम हो जाए और जो कम है वो अधिक हो जाए। तो हम तो यही ना कहें कि प्रतिरोध का ट्रांसफर हो गया, जो अधिक था वो कम हो गया, जो कम था वो अधिक हो गया। तो इस तरह से ये प्रतिरोध को परिवर्तित करता है। ट्रांसफर का मतलब यहाँ पर क्या होगा? प्रतिरोध को परिवर्तित करता है। कम से ज्यादा भी कर सकता है और ज्यादा से कम भी कर सकता है। और प्रतिरोध के कम या ज्यादा करने से फायदा क्या होता है कि धारा का मान बढ़ जाता है और धारा का मान घट जाता है। जैसे अगर प्रतिरोध को ये ज्यादा से अगर कम कर दे, ध्यान देना, प्रतिरोध को ज्यादा से कम कर रहा है तो वहां धारा का मान बढ़ेगा। और प्रतिरोध को अगर ये कम से ज्यादा कर दे तो वहां धारा का मान घट जाएगा। तो इनडायरेक्टली हम
ये भी कह सकते हैं कि धारा के मान को क्या करता है, परिवर्तित करता है। अगर हमको कहीं धारा का मान बढ़ाना हो तो हम लगा सकते हैं ट्रांजिस्टर, घटाना हो तब भी ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो धारा के मान को परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ट्रांजिस्टर का। ऐसा नहीं है कि ट्रांजिस्टर के पहले धारा का मान परिवर्तित नहीं किया जाता था, किया जाता था। इसके लिए उपकरण लगता था, धारा नियंत्रक, नाम सुने होंगे, प्रैक्टिकल में सुने होंगे, धारा नियंत्रक। अब इतना छोटा सा बल्ब है और उसमें धारा नियंत्रक लगा दे, इतना बढ़ के, इतना बड़ा बल्ब का काम करना है हमको, और मैं धारा नियंत्रक इतना बड़ा लगा दें तो क्या सक्सेस है? बिल्कुल सक्सेस नहीं है। काम करेगा लेकिन कहाँ कहाँ, बल्ब को जहाँ जहाँ लेके जाना पड़ेगा तहाँ तहाँ धारा नियंत्रक लेके ढोना पड़ेगा, है कि नहीं। अब कैपेसिटर है, मान लीजिए पंखा में कैपेसिटर छोटा सा लगता है ना, कैपेसिटर 5 किलो का होता तो एगो अलग से खूंटी लगाना पड़ता उसको रखने के लिए, तब उसमें पंखा लगता है कि नहीं। तो साइंस तब नहीं यूज होगा जब आप बड़े काम को आसानी से छोटा कर दें। तो यहाँ पर धारा नियंत्रक न प्रयोग करके ट्रांजिस्टर प्रयोग किया जाता है, काम वही करेगा। और ये साइज में क्या होता है, बड़ी छोटे छोटे होते हैं, तो आराम से हम परिपथ में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा करके उसमें धारा का मान कम से बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा से कम कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ होता है? अब आजकल के हिसाब से देखें तो हर इलेक्ट्रिक सामान में ट्रांजिस्टर है। तुम लोग देखे होगे काला काला रहता है इस तरह से, समझे, इस तरह से काला काला होता है, समझे। इसमें से ना तीन गो निकला होता है, 3 निकला होता है, 3 निकला है तो ट्रांजिस्टर है। जिसमें 2 निकला होता है ना वो डायोड है। 3 निकला है तो ट्रांजिस्टर, 2 निकला होता है तो डायोड। तो ट्रांजिस्टर का मुख्य काम क्या है? धारा को नियंत्रित कर देना, कम से ज्यादा कर देना या ज्यादा से कम कर देना। और इसका जो नाम पड़ा है ट्रांजिस्टर, वो इस हिसाब से पड़ा है कि वो प्रतिरोध का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण मतलब परिवर्तन समझ लीजिए, कम करे ज्यादा करे। जब प्रतिरोध को ज्यादा कर देगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बताइए, धारा का नियंत्रण प्रतिरोध से न होता है। धारा को कौन रोकेगा? प्रतिरोध रोकेगा। तो धारा को रोकना है तो प्रतिरोध बढ़ा देंगे, धारा को बढ़ाना है प्रतिरोध क्या करते हैं, कम कर देंगे। धारा को थोड़ी हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, उसको रोकते हैं प्रतिरोध से। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांजिस्टर गलत, चलो ठीक है। ट्रांजिस्टर हुआ क्या है ना, बिना टाइम का हम खा लिए हैं। सवेरे से यहाँ से पढ़ा गए थे ना, उस समय सुबह में बहरे बार स्कूल। अरे पनीर का अमृत मिल जाए, टाइम से नहीं मिले तो क्या फायदा है। मिला तभी तो मिला है, स्कूल में मिला तो बिना खाए यहाँ चलेगा हम लोग। भूख तो प्रबल रूप से लगा था और मिला तो उस समय थोड़ा सा अधिक नहीं हो गया, मतलब बिना टाइम के मिला है। चलिए देखिए, तो ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है जो प्रतिरोधों का स्थानांतरण करती है, अर्थात इसके द्वारा हम धारा का मान आवश्यकता अनुसार घटा सकते हैं और आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। अब ये बनता कैसे है? तो ट्रांजिस्टर का जो निर्माण है वो होता है अर्धचालक से। कैसे होता है? अर्धचालक से। ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है अर्धचालक से। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। अब थोड़ा इसको ध्यान से समझ लो, रटने से बढ़िया समझ लोगे, अपने भाषा में कैसे लिख लोगे। एन टाइप और पी टाइप। तो इसमें ध्यान देना, जब पीएन संधि डायोड बनता था तो एक पी वाला लगता था और एक एन वाला, और उसको जोड़ दिया जाता था, गर्म करके जोड़ दिया जाता था। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 एन होता है और एक पी होता है। ध्यान देना, 2 एन टाइप क्रिस्टल होते हैं और उनको बीच में पी टाइप क्रिस्टल से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब किनारे किनारे दोनों एन होंगे, बीच में क्या होगा, पी। या 2 किनारे किनारे पी होंगे, बीच में एन हो जाएगा। बात समझ रहा है? जैसे मान लीजिए किस तरह से यह एक क्रिस्टल हो गया, ठीक है, एक इसमें एक और क्रिस्टल हो गया, एक क्रिस्टल और हो गया, एन पी एन। 2 एन को बीच में आप पी से जोड़ दीजिए, नहीं तो एक पी हो गया और इस बीच में एक क्या हो गया, एन हो गया।
और फिर ये क्या हो गया, पी हो गया। अच्छा, इन्होंने सोच रहे कि कहा बड़ा छोटा बना रहे हैं, इसको बड़ा बना दिए, इसको छोटा, थोड़ा उससे बड़ा है। इसका कारण है, अभी हम बताएंगे कि क्यों बड़ा छोटा हम कर रहे हैं। अभी इसको समझिए कि दो एन टाइप क्रिस्टल को आपस में जोड़े हैं, किससे, पी टाइप क्रिस्टल से, मतलब दोनों में पी कॉमन है। पी इस एन के साथ भी जुड़ा है और यह पी इस एन के साथ भी जुड़ा है। एक तरह से कहें तो दो पी एन संधि है। इसमें कितना पी एन संधि है, एक यहाँ हो गया पी एन संधि और एक यहाँ पी एन संधि हो गया, तो इसमें दो पी एन संधि है। यहाँ भी देखें तो दो पी एन संधि है ना, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ दो एन है, एक पी है, माने दो एन टाइप क्रिस्टल है और एक पी टाइप है, और यहाँ दो पी टाइप है, एक एन टाइप है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पी एन संधि में थोड़ा सा एक क्रिस्टल और बढ़ा दिए हैं। पी एन देखिएगा, पी एन संधि तो है ही, अगर इसको हम ढक दे ऐसे तो पी एन संधि हो गया। इसमें क्या कर दिए, बढ़ा दिए एक और पी, तो पी एन पी हो गया। तो इस तरह ट्रांजिस्टर दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी का नाम से ही तो क्लियर है, दो एन टाइप क्रिस्टल बीच में अगर पी टाइप क्रिस्टल से जुड़े हुए हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, और दो पी टाइप क्रिस्टल एन टाइप क्रिस्टल से जुड़ रहा है जो कि दोनों का कॉमन हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब ये जब ये जुड़ते हैं तो इसमें धारा भी तो बहेगा, आखिर धारा प्रवाहित करेंगे। अब हमको ये समझना है कि धारा प्रवाहित कैसे होगा, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इसका नाम समझ लेते हैं कि किसका कौन नाम है। जैसे मान लीजिए कि हम एनपीएन को ही पहले बना रहे हैं। दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। देखिए सबसे जो बड़ा क्षेत्र होता है ना, सबसे बड़ा ये है, उससे थोड़ा छोटा ये है, सबसे छोटा ये है। इसी जैसे एक और बनाते हैं। एक सबसे बड़ा ले लेते हैं, एक थोड़ा छोटा, माने सबसे बड़ा ये, उससे थोड़ा छोटा और सबसे छोटा बीच वाला। कहीं इसको गरीब रखा जाए। चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको आप मान लीजिए कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है और इसको मान के चलिए ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। डायोड में तुम लोग को याद होगा कि डायोड में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जहां जुड़ता है ना तो एक तार यहां से निकलता है, एक तार यहां से निकलता है ना, तो इसको डायोड बोलते हैं। दो इलेक्ट्रोड है, इसको ट्रायोड बोल सकते हैं। ट्रायोड तीन इलेक्ट्रोड है। अब तीसरा कहाँ होता है, दो तो समझ में आ रहा है कि दोनों से दो होगा। एक इलेक्ट्रोड इसका यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रोड यहाँ होगा और एक ना बीच में होता है यहाँ पर। ट्रायोड वही हम ऐसे बनाए थे, इस तरह से बना के तीनों निकाले थे ना, वो इसमें यही है। एक आपका यह वाला है, एक यह है, एक यह है, मतलब यह वाला है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी होता है, तीन इलेक्ट्रोड यहाँ भी होते हैं। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखना। पीएनपी और एनपीएन तो समझ रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है ना, सबसे बड़ा क्षेत्र, उसका नाम संग्राहक है। क्या नाम है, संग्राहक। तो इस हिस्से का नाम क्या है, संग्राहक। इंग्लिश में बोले तो कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला, संग्रहित करने वाला। और इसका नाम है उत्सर्जक, माने उत्सर्जित करने वाला। कुछ उत्सर्जित करेगा, ये कुछ उत्सर्जित करेगा, ये कुछ क्या करेगा, ग्रहण करेगा।
उसी तरह इसमें भी होता है। ये वाला हिस्सा क्या है? संग्राहक, और ये वाला हिस्सा उत्सर्जक, और जो बीच वाला होता है ना, इसको बोलते हैं आधार। बीच वाले का नाम क्या है? जो देखिए इधर वाला जो पी टाइप क्षेत्र है, इसमें कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। 2 पी टाइप है और बीच में एक एन है। इसमें 2 एन टाइप है, बीच में एक पी है। तो जो पहला वाला क्षेत्र होता है, दोनों में पहला क्या है? उत्सर्जक। बीच वाला जो होता है उसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। आधार। और लास्ट वाले क्या बोलते हैं? संग्राहक। इसका मुख्य काम है धारा के मान को बढ़ा देना और नहीं तो घटा देना। माने धारा इधर से आएगा, इधर या तो बढ़ के निकलेगा नहीं तो घट के निकलेगा, या इधर से आएगा तो इधर बढ़ के निकलेगा चाहे घट के निकलेगा। इसका उपयोग भी होता है, जैसे हम लोग पीएन संधि डायोड का उपयोग पढ़े हैं ना, वैसे इसका भी उपयोग होगा। अभी इसकी संरचना को समझ रहे हैं हम लोग। तो ये उत्सर्जक हो गया। उत्सर्जक को इमीटर बोलते हैं, तो इसको हम ई से दिखा सकते हैं, इमीटर, ठीक है। और आधार है बेस, बी से दिखा सकते हैं। संग्राहक कलेक्टर होता है, तो इसको किससे दिखाते हैं? सी से दिखा सकते हैं, ठीक है। ई बी सी, नहीं इसमें भी होगा। ये हो जाएगा ई, ये हो गया बी सी। मुंजन तुम पीवी मत समझना। इना की देख लो, यहां से यहां पहुंच जाओ तुम। ई से बी तक पहुंचना है। तुम लोग संधि विच्छेद करने लगा तुम। तो सुनो, चार्जर में रखना है, वो डायोड लगा होता है। चार्जर में डायोड होता है, उसमें ट्रांजिस्टर भी लगे होते हैं। जब लगा तो बीच में लगा होता है, जो बीच में आधार जो है ना, वो बीच में लगा होता है। तो आधार अभी यहाँ भी तो बीच में है, बीच में यहाँ तो बड़ा है और उसमें बीच में लगा था, इसमें थोड़ा। ए छोड़ो ना, हम चित्र पढ़ रहे हैं उसका। जब तुम स्ट्रक्चर देखोगे ना तो होगा ऐसा ही, ठीक है। बीच में होता है। अब मान लो कि उसमें खड़ा बना दे, एन पी एन, ऐसे भी तो बना सकता है, एन पी एन, क्या दिक्कत है? ऐसे भी हो सकता है। अब चूंकि हम इसको इसलिए इस तरह से बना रहे हैं ना, क्योंकि पीएन संधि हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं, तो इस तरह समझना आसान होगा। नहीं तो बनाने के लिए तो ऐसे ही बना सकते हैं, एक ऐसे बना देंगे, एक इसमें बना देंगे, एक थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पी एन, पी ये बड़ा है, बड़ा वाला, बीच वाला है पतला है, उससे थोड़ा सा बड़ा ये है, ऐसे बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो छोड़ो, बस से छापो मत छोड़ो। तो हो गया उत्सर्जक, संग्राहक, और बीच में क्या हो गया? आधार। ये भी उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। इसका मतलब सिंबल भी है, इसके प्रतीक भी बनाए जाते हैं। इसका सिंबल इस तरह से होता है। कैसे बनाया है? ठीक है, देखिए एक यहां से निकला तार, एक तार यहां से निकल गया और एक तार यहां बीच से निकल गया। पहला वाला ध्यान दीजिएगा, ये ई वाला है, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये क्या? उत्सर्जक है। बीच वाला क्या है? बेस, और ये सी हो गया। दोनों का एक ही जैसा बनता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, वही अंतर देख लेना है। ये इसका प्रतीक है, सिंबल। ये हो गया ई, बी, और ये हो गया सी। एक ही जैसा है ना, थोड़ा सा अंतर होगा, अंतर देखिए क्या होगा। जो पीएनपी है, पीएनपी, तो पी मतलब पॉजिटिव और एन मतलब समझ लो निगेटिव। तो जो पीएनपी होगा चाहे एनपीएन होगा, किसी भी परिस्थिति में अगर धारा बहता है तो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ही धारा बहता है। ऐसा नहीं है कि निगेटिव से पॉजिटिव धारा बहे। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं
और धारा उसके बढ़ता है उल्टा दिशा में। तो इस जो पॉजिटिव है ना माने पी टाइप क्रिस्टल, हमेशा धारा जो है पी से कहाँ जाता है, एन के तरफ जाता है। पी से मतलब कि हम कह सकते हैं कि उत्सर्जक से कहाँ धारा जाएगा, आधार। आधार का काम क्या होता है, धारा लेगा इधर दे देगा, संग्राहक को दे देगा, वो तो बैठा ही ग्रहण करने के लिए, धारा लिया वो तो उत्सर्जित कर रहा है और इसको दे दिया। तो धारा का जो प्रवाह होता है हमेशा कहाँ से होता है, पी से एन के तरफ। तो इसमें तीर ऐसे लगा होता है, ये तीर का बसंतर होता है। लेकिन इसमें धारा बहेगा तो पी से एन के तरफ, मतलब कि पी वाला ना है, पी मतलब बेस है, आधार समझो, तो ये बेस है तो धारा इसमें ऐसे बहेगा, बस यही अंतर है। ये आपका हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया और यह हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल। कोई समस्या इसमें? दोनों मंत्र समझ रहे हैं ना? धारा हमेशा कहां से कहां बहेगा, पी से एन में। तो अगर देखिए पी टाइप एन टाइप पी टाइप, पी टाइप एन टाइप पी टाइप, तो पी से धारा बहेगा एन के तरफ। इसमें तो पहला वाला ही एन है, दूसरा वाला पी है, तो धारा हमेशा पी से कहां बहेगा, एन के तरफ। तो ये जो सिंबल है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है और ये जो सिंबल है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है। हमेशा पी से एन के तरफ बहेगा। सिंबल है ना, सिंबल है, हम इसको ऐसे दिखाते हैं। अब वैज्ञानिक अगर दिखाया होता है कि इस पी से एन के तरफ तो हम लोग दिखाते, और वास्तव में धारा यहीं से यहाँ बहता हम लोग देखेंगे। अभी जब इसमें धारा प्रवाहित कराया जाएगा तो देखा जाएगा कहाँ से कहाँ धारा प्रवाहित हो रहा है। फिलहाल इसको सिंबल के तौर पर याद रखना है कि इसमें ई से बी की तरफ धारा बह रहा है और इसमें बी से ई की तरफ, यही आपका बी है। इसमें किसका नाम क्या है पता हो गया ना? पहला वाला उत्सर्जक, दूसरा वाला आधार, तीसरा वाला संग्राहक। अब ये उत्सर्जक है तो आखिर क्या उत्सर्जित करेगा? तो पी टाइप क्षेत्र में कोटर अधिक होते हैं, पी टाइप क्षेत्र में कोटर अधिक होते हैं, तो कोटर को भेजेगा उधर। इस पी टाइप क्षेत्र में भी क्या होंगे, कोटर अधिक मात्रा में होंगे। कोटर अधिक मात्रा में होंगे। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या इसमें कोटर नहीं होंगे? अल्प मात्रा में होंगे, कोटर इसमें होंगे। क्योंकि देखो जब पीएन संधि बना होगा ना, यह जब पीएन संधि बना होगा तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और इसमें कोटर ज्यादा होंगे। लेकिन संधि के थोड़ा इधर ना इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कितना भी रोकेंगे थोड़ा बहुत आ जाते हैं, और संधि के उधर थोड़ा सा पॉजिटिव कोटर मतलब आ जाते हैं। तो जो संधि है ना यहाँ पर, इधर भी तो सेम सिचुएशन हुआ होगा, इधर से कुछ प्लस इधर आ गया होगा और कुछ में इसमें से माइनस निकल के इधर चल गया होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। अल्प मात्रा में क्या है? इसमें भी अल्प मात्रा में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसमें अल्प मात्रा में क्या है? कोटर है। सब जगह है, लेकिन इसमें प्लस बहुसंख्यक है। इसमें प्लस क्या है? बहुसंख्यक है। इसमें माइनस बहुसंख्यक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है। समझ में आ रहा है यार? एक चीज इसमें और ध्यान देना, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें कि कौन बड़ा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन बड़ा है? संग्राहक सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के हिसाब से संग्राहक सबसे बड़ा है, उसके बाद से उत्सर्जक सबसे उससे छोटा है, और सबसे छोटा कौन है? आधार है। मतलब हम कह सकते हैं कि सी सबसे बड़ा, सी सबसे बड़ा, यू से छोटा, बी सबसे छोटा। क्षेत्रफल के साथ देखें तो जानते हैं बड़ा क्यों होता है? बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसको वो ग्रहण करने वाला है, और जहां चीजें ग्रहण करनी होती है ना वो बड़ा होना चाहिए, तभी तो ग्रहण होगा ज्यादा मात्रा में। तो संग्राहक हमेशा क्या करता है? संग्राहक का काम है ग्रहण कर लेना, ग्रहण करेगा, और जब ग्रहण करेगा तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए। इसको ग्रहण थोड़ी करना है, इसको तो त्याग करना है, उत्सर्जन करना है। तो उत्सर्जन करेगा तो कभी भी इसकी तुलना में थोड़ा छोटा रहेगा तो इसका काम चल जाएगा, क्योंकि इसको रखना कुछ नहीं है। क्या करना है? उत्सर्जन करना है। और सबसे छोटा होता है आपका आधार, मैंने क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्या होता है? आधार, क्योंकि इसको रखना कुछ भी नहीं है,
इधर से लेना है, इधर दे देना है। तो ये पतला रहेगा तभी ना आराम से पार कर पाएंगे इसके कोटर चाहे इलेक्ट्रॉन। अब मोटा रहेगा तो नहीं पार कर पाएंगे। तो ये हिस्सा अगर चौड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन चाहे कोटर जल्दी से पार कर पाएंगे, नहीं पार कर पाएंगे। इसीलिए कैसा हो रखना चाहिए इसको, एकदम पतला होता है, ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन और कोटर आर पार चल जाए, तभी तो धारा बहेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं इधर उधर गति करेगा, धारा बहेगा नहीं बहेगा। तो ये क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए। तो सबसे बड़ा होता है कौन, संग्राहक क्षेत्रफल में, उससे छोटा उत्सर्जक, सबसे छोटा पूछ देगा 1 नंबर में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन होता है, संग्राहक। ध्यान रखना, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन होता है, संग्राहक, उससे छोटा उत्सर्जक, उससे छोटा आधार। यहाँ भी सेम यही चीज है, संग्राहक सबसे बड़ा क्षेत्र इसका, इसीलिए बड़ा बनाए हैं। तो पीएनपी चाहे एनपीएन काफी पर बनाना ना, तो उस हिसाब से बनाना कि थोड़ा सा संग्राहक क्या दिखे, बड़ा दिखे, उत्सर्जक उससे थोड़ा छोटा और आधार सबसे छोटा। यहाँ भी यही चीज होगा, संग्राहक सबसे बड़ा, उत्सर्जक उससे छोटा, आधार उससे भी छोटा। इतना ठीक है। लेकिन अगर हम लोग डोपिंग के मामले में देखें, जैसे एन टाइप चाहे पी टाइप जो भी बना होगा, बिना डोपिंग किए तो नहीं बना होगा। एन टाइप चाहे पी टाइप जो भी क्रिस्टल बना होगा डोपिंग से बना होगा, और उसमें हम क्या मिलाए होंगे, पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट मिलाए होंगे, पंच संयोजी या त्रिसंयोजी। तो ध्यान देना, अगर मिलावट के हिसाब से देखा जाए, मिलावट के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा मिलावट होता है उत्सर्जक वाले में। सबसे ज्यादा मिलावट किसमें होता है, इसलिए सबसे ज्यादा मिलावट होता है क्योंकि उसको त्याग करना है। तो त्याग करने के लिए उसके पास या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो कोटर चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त कब होगा, जब ज्यादा अशुद्धि मिलाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, ज्यादा अशुद्धि मिलाएंगे तो ज्यादा कोटर मुक्त होगा। तो चूंकि इस उत्सर्जक है, इसमें जो आवेश वाहक है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा जब अशुद्धि मिलाएंगे तभी ना होगा। तो उन लोग को याद होगा कि जब हम सिलिकॉन में मिलाया गया था पंच संयोजी, मैंने त्रिसंयोजी मिलाया गया था, लेकिन पंच संयोजी भी तो मिलाया गया था। तो क्या हुआ था, एक जो पंच संयोजी था फास्फोरस, वो एक सिलिकॉन को हटा दिया था और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया था। चूंकि उसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो बॉन्ड बना लिया था, एक फ्री हुआ था। तो बताइए, एक अगर परमाणु मिलाए हैं तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो जितना ज्यादा परमाणु अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। ला दिया, चलो सो रहा है, चलो देखो। तो जितना ज्यादा शुद्धि मिलाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना। इसीलिए जो उत्सर्जक होता है, ध्यान देना, इसलिए जो उत्सर्जक होता है उसमें अशुद्धि ज्यादा मिलाया जाता है। मतलब कि ये बहुत ज्यादा अशुद्धि मिलाया गया क्षेत्र होता है। तो अगर अशुद्धि मिलाने के हिसाब से देखें ना, तो कौन 1 नंबर पर होगा, उत्सर्जक। और सबसे जो कम अशुद्धि होता है, मैंने इसकी तुलना में जो कम अशुद्धि मिलाते हैं वो होता है संग्राहक। तो संग्राहक तो ठीक है, सी हो गया ना। और बी सबसे लास्ट में, वो तो निर्दोष है, उसको कुछ करना ही नहीं है। उसको एक तरफ से ले लेना है, दूसरे तरफ दे देना है, उसको कुछ ज्यादा नहीं करना है। हाँ, यहाँ भी अगर डोपिंग के हिसाब से देखा जाए तो ई 1 नंबर पर होगा, उसके बाद सी होगा, तब लास्ट में क्या होगा, बी होगा। जो अशुद्धि मिलाया गया रहता है ना, उत्सर्जक वाले में ज्यादा मिलाया गया रहता है। क्षेत्रफल में छोटा होता है लेकिन अशुद्धि उसमें ज्यादा मिलाए रहते हैं, क्योंकि उसी को तो या तो इलेक्ट्रॉन त्यागना है, नहीं तो कोटर त्यागना है। तो त्यागना है तो ज्यादा रहेगा तभी ना त्यागेगा। और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन बड़ा होता है, संग्राहक। तो अशुद्धि मिलाने के हिसाब से उत्सर्जक बड़ा होता है और क्षेत्रफल के हिसाब से संग्राहक, और सबसे लास्ट में जो होता है आधार होता है। कोई समस्या इसमें, थोड़ा सा लिख लिया जाए तब इसमें धारा प्रवाहित किया जाएगा एक बार में। किताब है, उत्सर्जक हुआ ना। हाँ देखिए, उत्सर्जक क्या है, सुनो ध्यान से। उत्सर्जक का मतलब हुआ कि उत्सर्जक एक तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 2 नंबर पे आता है,
और अशुद्धि मिलाने के हिसाब से देखें तो पहले नंबर पर आता है। और इस पीएनपी और एनपीएन का जो सबसे पहला खंड होता है ना, 3 खंड इसके होते हैं, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। तो पहला खंड उत्सर्जक कहलाता है। इसमें लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का जो पहला खंड होता है वो उत्सर्जक है और यह अत्यधिक अपमिश्रित होता है। अत्यधिक अपमिश्रित का मतलब कि इसमें अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि मिलाई गई है। पीएनपी ट्रांजिस्टर चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो पहला खंड होता है उत्सर्जक, ये क्षेत्रफल के हिसाब से मध्यम होता है। मध्यम मतलब 2 नंबर में, सबसे बड़ा ये मध्यम हो गया और ये सबसे छोटा हो गया। लेकिन अपमिश्रण के हिसाब से देखें, डोपिंग के हिसाब से देखें तो ये 1 नंबर पर है। तो ये सबसे अधिक अपमिश्रित होता है और ये ट्रांजिस्टर का पहला खंड होता है। इसका नाम क्या है? उत्सर्जक। उत्सर्जक इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, नहीं तो कोटर का उत्सर्जन करेगा। कोटर भी बहुसंख्यक, इलेक्ट्रॉन भी बहुसंख्यक। अब ये पी टाइप है तो इसमें कोटर ना होगा तो कोटर ज्यादा मात्रा में होगा। ये उत्सर्जक एन टाइप का है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में होंगे। तो ये चूंकि इलेक्ट्रॉन और कोटरों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है, इसलिए इसका क्या नाम है? उत्सर्जक। लिखिए, संग्राहक हो गया। देखिए, संग्राहक क्या करेगा? उत्सर्जक जो बहुसंख्यक आवेश उत्सर्जित करता है, संग्राहक उसको ग्रहण करता है। संग्राहक क्या करेगा? उसको। इसीलिए इसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? और इसमें मिश्रण कम होता है। माने जो अशुद्धि मिलाते हैं ना, वो कम मिलाते हैं, क्योंकि अशुद्धि जब कम मिलाएंगे तो इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा कोटर भी कम होंगे। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा कोटर कम होंगे तो जगह ज्यादा रहेगा, और जगह ज्यादा रहेगा तो ज्यादा मात्रा में आवेश को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। तो ये अगर मिश्रण के हिसाब से देखें तो इससे इसका मिश्रण क्या होता है? कम होता है, लेकिन क्षेत्रफल में क्या होता है? ज्यादा होता है। यह बहुसंख्यक आवेश को क्या कर लेता है? ग्रहण करता है। तो चूंकि ये ग्रहण करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? संग्राहक नाम है। ये कौन सा खंड है? दूसरा कि तीसरा? तीसरा खंड है।